प्रिय छात्रों, हम 12th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे और उसमें आज हम क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। छात्रों, क्रिस्टलीय ठोस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको विस्तृत जानकारी दी थी कि वे ठोस जिनकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। तो आज हम उन्हीं क्रिस्टलीय ठोसों के अलग अलग प्रकार हैं जो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे छात्रों, क्रिस्टलीय ठोसों को उनके मध्य उपस्थित अवयवी कण होते हैं। उन अवयवी कणों के मध्य विभिन्न प्रकार के बल पाए जाते हैं। उन बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को 4 भागों में बांटा गया है। तो हम चारों प्रकारों को पढ़ने वाले हैं एक एक करके। मैं यहाँ पर इसका एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ। टोटल 4 प्रकार हैं। पहला जो प्रकार है वो हमारा है आणविक ठोस। दूसरा जो प्रकार है वो है आयनिक ठोस। तीसरा प्रकार है धात्विक ठोस और चौथा प्रकार है सहसंयोजक, या इसका दूसरा नाम है नेटवर्क ठोस। प्रिय छात्रों, सबसे पहले हम आणविक ठोस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा सबसे पहले हम देखेंगे कि वे ठोस जिनके अवयवी कण अणु हो आणविक ठोस कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनके अवयवी कण क्या हो, अणु हो, क्या कहलाते हैं, आणविक ठोस। वेरी सिंपल डेफिनेशंस, जैसा नाम है इस आणविक में से अणु निकलेगा और इसकी परिभाषा बन जाएगी। अब फिर से इसके 3 प्रकार हैं। आणविक ठोस के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। अध्रुवी आणविक ठोस, दूसरा प्रकार है ध्रुवी आणविक ठोस और तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। ठीक है, इन तीनों प्रकारों को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अध्रुवी या नॉन पोलर आणविक ठोस। प्रिय छात्रों, जो हमारा अध्रुवीय आणविक ठोस है, इन आणविक ठोसों के बीच में परिक्षेपण या लंदन बल पाया जाता है। ठीक है, यह बल बिल्कुल ही दुर्बल प्रकृति का होता है और यह ठोस विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अब इनके हम उदाहरण देखेंगे अध्रुवीय आणविक ठोस के। तो CH4, I2, CCl4 और ऑर्गन, ये कुछ उदाहरण हैं अध्रुवीय आणविक ठोस के। जो अगला हमारा है ध्रुवी आणविक ठोस। जैसा इसका नाम है ध्रुवी, तो इसमें क्या होंगे, पोलराइज्ड यौगिक होंगे। ठीक है, और इन आणविक ठोसों के मध्य द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है। दूसरी बात, ये भी विद्युत के क्या होते हैं, कुछ चालक होते हैं। ठीक है, अब इसके भी हम उदाहरण देखते हैं। तो कुछ फेमस उदाहरण है इसके, SO2 और HCl। ठीक है, अगला जो हमारा प्रकार है वो हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। प्रिय छात्रों, हमने 11th क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी थी और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन और उच्च विद्युत ऋणी तत्व जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग होती है, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये थोड़ा सा इन दोनों से क्या होता है, मजबूत होता है। इसके बाद विद्युत चालकता की बात करें
तो ये भी क्या होते हैं, विद्युत के कुछ चालक होते हैं। इसके उदाहरण हम देखेंगे, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हमारा वर्ल्ड फेमस वाटर, जल, अमोनिया, NH3, ठीक है। तो ये हो गया हमारे हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस के उदाहरण। प्रिय छात्रों, हमने आणविक ठोस को पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे जो दूसरा टाइप है आयनिक ठोस का, उसको देखते हैं, ठीक है। तो आणविक ठोस का इस पार्ट को मैं मिटा रहा हूँ। अब हम देखते हैं आयनिक ठोस, ठीक है। ऐसे ठोस, सिंपल सी परिभाषा, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण क्या हो, आयन हो। इनके अवयवी कण क्या होंगे, आयन, ठीक है। क्या कहलाएंगे, आयनिक ठोस। इसके हम उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारा फेमस NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो विद्युत का कुछ चालक होता है, लेकिन अगर इसको मैं जल के अंदर घोल दूँ तो ये आयनों में टूट जाएगा, और जैसे ही आयनों में टूट जाएगा गलित अवस्था में विद्युत का क्या करेगा, चालन करेगा, ठीक है। तो ये तो आयनिक ठोस हो गया हमारे, वेरी सिंपल। अगला हमारा प्रकार है कौन सा, धात्विक ठोस। सिंपल सा हमें दिखाई दे रहा है, ये किस में पाया जाएगा, धातुओं के अंदर। जितने भी मेटल हैं, ऑल धातु, सभी धातुओं के अंदर धात्विक ये वाला जो हमारे के अंदर ये मिलेगा, ठीक है। जितने भी ऑल धातु हैं वो सब क्या हैं, धात्विक ठोस है। अब इसमें अवयवी कण क्या होंगे, तो यहाँ पर धात्विक ठोस के अंदर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, समुद्र होगा, और उसके बीच में क्या होंगे, धनायन। इन धनायन के समूह को नाम देते हैं कर्नेल। क्या नाम देते हैं, कर्नेल, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, समुद्र। प्रिय छात्रों, आप जानते हैं जितने भी धातुएं हैं वो सभी क्या हैं, विद्युत की चालक होती है। जैसे चांदी, सोना, कॉपर, एल्यूमिनियम, सबके क्या हैं, तार बनाए जाते हैं, आप सभी जानते हैं, ठीक है। अगला और हमारा जो लास्ट टाइप है, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। प्रिय छात्रों, इन ठोसों में अवयवी कण होते हैं परमाणु। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं, परमाणु। तो परिभाषा क्या होगी, ऐसे ठोस या ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अवयवी कण क्या हो, परमाणु हो, क्या कहलाएंगे, सहसंयोजक ठोस, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अंदर कौन सा बंध पाया जाता है, तो सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध, सहसंयोजक बंध, ठीक है। अब इसके उदाहरण देखते हैं हम। जितने भी कार्बन के अपरूप हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे, कार्बन के अपर रूप, जैसे हीरा, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, और सिलिकॉन कार्बाइड और SiO2 क्वार्ट्ज। प्रिय छात्रों, सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस भी विद्युत के कुछ चालक होते हैं, लेकिन इसमें जो कार्बन का एक अपर रूप है जिसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। ये एक अपवाद है। आपने जो पेंसिल देखी होगी, छोटे बच्चे जो यूज़ करते हैं, उस पेंसिल में हमारा क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। यह ग्रेफाइट विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। तो इस चैप्टर में छात्रों आपको मेनली इन क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार और उनके उदाहरण और इनके जो अवयवी कण हैं उनके बीच में कौन सा आबंध पाया जाता है, इस बात की आपको जानकारी रखनी है। प्रिय छात्रों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करिए।